एक बार गुरु नानक देव जी एक नगर में गए। वहां के लोग गुरुजी को वहां रहने नहीं देते थे। जहां भी गुरुजी बैठते वहीं से उठा देते थे। वहां के लोगों की बुरी मत जानकर गुरुजी नगर के बाहर आ गए। बाहर एक फकीर को कुष्ठ रोग हुआ था। दिन रात वह दर्द में रहता था। गुरुजी को उस पर दया आ गई और उस फकीर की झोपड़ी के पास जाकर बैठ गए। फकीर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे पास कोई नहीं आता, आप कृपा करके जहां आए हो। गुरुजी ने वहां रात ठहरने का मन बना लिया और वहीं बैठ गए। सारी रात वह कोहड़ी दर्द से कुरलाता रहा। आधी रात को गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, जिसका अर्थ है, मेरी जिंदगी बार बार जलती है। बहुत दुखी होकर वह व्याकुल हो जाती है। जिस शरीर को गुरबानी भूल जाती है वह पक्के रोगी की तरह तड़फता है। ज़्यादा बोलना फसूल है। हमारे बिना बोले ही प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु ने हमारे नेत्र और कान बनाए हैं और तुरंत बोलने के लिए जीभ दी है। जिसने बच्चे को गर्भ की आग में डालकर बचा लिया है और जिसके कहने पर श्वास चलता है। जितना भी संसारी मोह, प्रीति और स्वाद है वह आत्मा और समूह के काले धब्बे हैं। जो अपने चेहरे पर पापों का ठप्पा लगाकर चलता है उसको स्वामी के दरबार में बैठने की जगह नहीं मिलती। हे प्रभु, तेरी कृपा सदका ही तेरे नाम सिमरण का अवसर मिलता है, जिसके साथ जुड़कर जीव पार उतारा करता है और कोई चारा नहीं है। अगर कोई पाप में डूबा हुआ भी हो तब भी वह नाम के सिमरण से बच सकता है। हे नानक, सच्चा स्वामी सबको देने वाला है। गुरुजी ने सारा शब्द अपने मुख से उच्चारण किया। कोहड़ी ने भी चुप रहकर सारा शब्द सुना। उसका शरीर तुरंत आरोग्य हो गया और उसके मन के सारे दुख दूर हो गए। जब सारी काया निर्मल हो गई, मन की सारी मलिनता दूर हो गई, फिर उसने गुरुजी के चरणों की पाहुल ली और हृदय में नई भक्ति जागी पड़ी। सारे नगर में यह खबर फैल गई और गुरुजी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आ गए। उन्होंने उपहार गुरुजी के आगे रखे और कहा, संत जी, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है। हमें अपने सिख सेवक बना लो, हम आपकी शरण आए हैं। आपके दर्शन पाप दूर करने वाले और परोपकारी हैं। उनकी बेनती सुनकर गुरुजी ने सभी को चरण पहुल दी, सतनाम का जाप सुनाया और हमेशा सत्संग करने को कहा। फिर गुरुजी आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।